वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप पिछले कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन एंड 3.1 एक्सरसाइज करी थी। आज टर्न है 3.2 एक्सरसाइज की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेजरमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360। दिस इज स्टैंडर्ड। हमें ये याद रखना है किसी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल्स का जो सम होता है वो 360 होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक पॉलीगन ली है विच इज़ हेक्सागन। हेक्सागन के अब ये जो एक्सटीरियर एंगल्स है एक्सटर्नल, ये एंगल 1, एंगल 2, 3 मैंने इनको नेम दे दिया है, एंगल 4, 5 एंड 6। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम इन एंगल्स का सम कर दें तो ये सारा जो सम है वो 360 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हमने ये कंडीशन पढ़ी है, इन सभी एंगल्स का सम जो है 360 होता है। तो अगर हमें यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन गिवन है, इट मीन्स इसके सभी एंगल भी सेम होंगे। मैंने अभी बताया है इक्वल एंगुलर भी होती है रेगुलर पॉलीगन। तो एक अगर एंगल हमें 45 गिवन है, इट मीन्स सभी एंगल इसके 45 होंगे। 45 तो अगर इसके सम को हम ये एक एंगल से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर ऑफ साइड्स पता चल सकती है, राइट, बिकॉज ऑल आर सेम। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, टोटल मेजर ऑफ एंगल कितना है 360 अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, 360 है एंड गिवन एंगल कितना है हमारे पास, एक जो गिवन है 45। तो हमें करना क्या होगा, हमें जस्ट ये करना होगा 360 को 45 से डिवाइड करना होगा। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 8। इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई, 8। तो आपको पता है 8 साइड्स की पॉलीगन को क्या बोलते हैं हम, ऑक्टागन, राइट। तो हमारा आंसर हुआ 8। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें देखिए एक्सटीरियर एंगल गिवन है, ये है 70 x, ये है 90। आपको पता है ये परपेंडिकुलर है तो इट मीन्स ये एंगल हुआ 90 और ये 90 को रिप्रेजेंट करता है 90 एंड दिस इज 60 एंड अगेन 90। तो हमें इसमें फाइंड क्या करना है, x, जो एंगल x है एक्सटीरियर वो फाइंड करना है। हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वो 360 होता है। तो कोई भी एक एंगल मिसिंग है तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से उस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन इज, अगर सभी एंगल्स को प्लस कर दिया जाए 70 प्लस x प्लस 90। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने ये देखो, आप ये क्वेश्चन करेंगे कि ये 90 तो यहाँ पे इंटीरियर में गिवन है, बट हमने बात तो एक्सटीरियर की करनी है बिकॉज सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज 360। तो यहाँ पे तो इंटीरियर है। साथ में ये भी तो कंडीशन मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 हुआ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ये वाला एंगल कंसीडर करा है 90। तो अंडरस्टूड है, आप 180 माइनस 90 करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। और ये अंडरस्टूड भी है, परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट। तो इसलिए मैंने ये वाला एक्सटीरियर एंगल 90 लिया है, प्लस 60 प्लस दिस इज 90। ठीक है, तो हमने पांचों एंगल लिख लिए। तो इसका जो कैलकुलेशन होगी वो होगी, इसका जो सम होगा 360। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ये हुआ 310 प्लस x एज इट इज़ 360। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 310 को उधर जाना पड़ेगा, तो 360 माइनस 310 ये हो जाएगा 50। तो x के लिए वैल्यू हुई 50। ये जो मिसिंग एंगल हमें फाइंड करने के लिए बोला था ये हुआ 50, राइट। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। बस हमें स्टूडेंट्स क्या है, प्रॉपर्टीज सारी लर्न करनी पड़ेगी, वो अच्छे से याद रखनी है। एग्जाम में कोई प्रॉपर्टी कहाँ पे अप्लाई होगी ये आपको स्मार्टली इसको हैंडल करना है, राइट। तो आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नाउ वी नीड टू लर्न काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल हमें पता है विद हैविंग 4 साइड्स। अब इसकी कुछ फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे कि मैंने लिखी है यहाँ पे कुछ। फर्स्ट इज ट्रेपीजियम, पैलोग्राम, रम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। हमें सबको पता है बट स्टिल हमें इन सब में डिफरेंस और इनकी जो डेफिनेशंस है वो समझनी होगी कि इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ट्रेपीजियम कुछ ऐसा दिखता है। ट्रेपीजियम के लिए हमारे पास एटलीस्ट 1 जो पेयर है वो पैलर होना चाहिए। पैलोग्राम में क्या है, विद 2 पेयर्स पैलर, जिसमें 2 पेयर्स पैलर होते हैं।
स्टूडेंट्स आई होप आपको पैरेलल जो वर्ड है इसका मीनिंग पता हो। पैरेलल कौन सी लाइंस होती हैं? ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल लाइंस होती हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर पैरेलल। ट्रेन का जो एक ट्रैक होता है उसमें ये वाली और ये वाली ऑलवेज पैरेलल होती है। आप इसको एक ट्रैक एज्यूम कर सकते हैं। सपोज ये ट्रेन की पटरी है तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा पैरेलल होती है। आपको पता होगा कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो कोई भी दो ऐसी लाइंस जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती वो पैरेलल होती हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन हुई विद टू पेयर्स पैरेलल रम्बस। रम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल। ये थोड़ी सी ऐसी फिगर दिखती है हमें। रेक्टेंगल कौन सी क्वाड्रिलेटर होती है? ऐसी जिनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है। एग्जाम्पल के लिए ये जो बोर्ड है ये भी रेक्टेंगल है एक, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है बट इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल नहीं है। एडजेसेंट मीन्स ये वाली और ये वाली इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। ये ऑपोजिट साइड्स जो है ये इक्वल है, राइट? ये वाली और ये वाली, दिस वन एंड दिस वन। लास्ट है स्क्वायर। ऑल साइड्स आर इक्वल। ये देखिए जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं वो स्क्वायर होता है। आपको ऑलरेडी पता है, आई नो। ओके स्टूडेंट्स, अब आप पूछेंगे कि अब रम्बस और स्क्वायर में डिफरेंस बताइए, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने लिखा है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड स्क्वायर के लिए भी मैं बोल रही हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल। आपके मन में और भी क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जैसे कि मैंने बोला है कि ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास एटलीस्ट वन जो पेयर है वो पैरेलल होना चाहिए। तो इट मीन्स ये भी ट्रेपेजियम हुआ, है ना? यहाँ पे मैंने लिखा है विद टू पेयर्स पैरेलल, इट मीन्स ये भी ट्रेपेजियम हुआ। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि रेक्टेंगल में लिखी है मैंने ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इधर भी तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिख रही हैं हमें, और इधर भी तो टू पेयर्स जो हैं वो पैरेलल हैं। इनको हम रेक्टेंगल और इनको पैरेललोग्राम क्यों नहीं बोल रहे? तो ये जो मेरे पास डेफिनेशंस हैं ये बहुत बेसिक हैं, जो कि 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी डेफिनेशंस ही पढ़ते हैं जो कि उनके लिए सफिशेंट भी है। बट अगर हमें स्मार्ट डेफिनेशंस पढ़नी है, फॉर एग्जांपल इन सब में हमें माइनर जो डिफरेंसेस हैं वो सीखने हैं, तो स्टूडेंट्स ये बेसिक डेफिनेशन से काम नहीं बनेगा। हमें कुछ एडवांस डेफिनेशंस सीखनी होगी जिसमें हमें छोटे छोटे डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। तो इसके लिए कुछ और वे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एडवांस वे टू अंडरस्टैंड what is the difference among quadrilateral, trapezium, parallelogram, rhombus, rectangle and square। तो quadrilateral की definition हमने क्या पढ़ी थी? जिस शेप की 4 साइड्स होती है। ट्रेपेजियम में, अब ट्रेपेजियम की फिगर आपने देखी है, ट्रेपेजियम में हमने डेफिनेशन पढ़ी है विद एटलीस्ट वन पैरेलल पेयर, जिसमें कम से कम एक पेयर जो पैरेलल हो, ठीक है? तो वो ऐसा दिखता है। नाउ कमिंग टू दिस पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है। पैरेललोग्राम में क्या डेफिनेशन होती है? टू पेयर्स आर पैरेलल, ये हमने अभी पढ़ा है, एंड इक्वल ऑपोजिट एंगल्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स। ये तो हमने अभी पढ़ा है, प्लस इसको ध्यान से समझिए, इक्वल ऑपोजिट एंगल्स, साथ में जो इसके डायगोनल है वो बाइसेक्ट होते हैं। अब स्टूडेंट बाइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है? बाइसेक्ट का सिंपली वो मीनिंग होता है जैसे हमारे पास कोई फिगर है विद 4 साइड्स, अब इसका अगर डायगोनल बना दें तो बाइसेक्ट वो तब करता है जब ये इसको और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तब हम बोलते हैं ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है पैरेललोग्राम में। तो ये नेक्स्ट इज रम्बस। रम्बस के लिए क्या डेफिनेशन है? ऑल साइड्स आर इक्वल, वो हमने अभी देखी थी, प्लस डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90। डायगोनल बाइसेक्ट्स एट 90। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि रम्बस एंड स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है। स्क्वायर के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो एज इट इज़ रम्बस के जैसे हुआ। अभी हमें डिफरेंस समझना है, तो ये देखिए इसमें क्या है, ऑल डायगोनल्स आर इक्वल। यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, रम्बस में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम बोले कि इसके डायगोनल्स इक्वल है, बट स्क्वायर में ऐसा होता है। तो ये इसका एक डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट क्या है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। स्क्वायर में इसका हर एक अपना जो एंगल है वो 90 डिग्री भी होता है। तो ये भी एक रम्बस और स्क्वायर का डिफरेंस हुआ, राइट। अब हमने सीखना था पैरेललोग्राम एंड फिर रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस हुआ, क्योंकि उसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल थी और इसकी भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये रेक्टेंगल एंगल के लिए कैसे बिहेव करता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री
इसमें सभी एंगल्स जो है वो 90 डिग्री होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम ऐसा कुछ कमिट नहीं करता कि इसके जो एंगल्स है वो 90 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हुआ एक डिफरेंस एंगल्स के लिए। और दूसरा क्या हुआ, डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, मींस लेंथ जो डायगोनल्स की वो इक्वल होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायगोनल बाइसेक्ट्स एंड डायगोनल्स आर इक्वल। इन दोनों जो स्टेटमेंट्स में फ़र्क होता है वो क्या, अभी जो मैंने सिखाया है इसमें मैंने बताया था कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कैसे करता है, जब वो यहाँ पे दोनों को इक्वली डिवाइड करता है, जितना यहाँ पे एंगल है उतना ही इधर बनेगा, तो इट मीन्स ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है। अब डायगोनल इक्वल का क्या मतलब हुआ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं बोल रही हूँ कि ये डायगोनल्स इक्वल है, इट मीन्स ये जो डायगोनल की लेंथ है इस डायगोनल की लेंथ के इक्वल होगी, ये वाला डायगोनल इसके इक्वल होगा, मीन्स लेंथ इक्वल होगी। तो इसमें डिफरेंस है, इसको कंफ्यूज मत करना आपस में, राइट। तो ये देखो ये हुआ इसमें एक और डिफरेंस, इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं बट इसमें जो है वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, आपको इस फ्लो चार्ट से समझाने का पर्पस मेरा ये था कि जैसे जैसे आप ऐसे नीचे आते जाएंगे तो ये जो प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ हैं ये शेप्स कंटेन करती जाएंगी। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रंबस के लिए और रंबस रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के लिए एंड सो ऑन। तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ आज के इस लेक्चर का। नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप्स की हम फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, हम अच्छे से डायगोनल्स पढ़ेंगे कि वो कैसे बिहेव करते हैं। अभी मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताई है, प्लस इसके कुछ एग्जांपल्स एंड सम भी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हमारी वीडियोस आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी बूस्ट करती हैं तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, और जिसे भी ऐसी वीडियोज़ की ज़रूरत है आप उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।